नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 13 अप्रैल और आज है संडे। और संडे के दिन आपको जो है राजस्थान करंट की वीकली क्लास मिलती है, जिसमें हम इस पूरे वीक के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो आज जो है हम बात करेंगे 7 से लेकर 13 अप्रैल तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान करंट से संबंधित है। लगभग इस क्लास में हम बात करेंगे 25 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे वीक के। ठीक है ना। तो अगर वीक में आपने कोई क्लास नहीं ली होगी तो इस क्लास से आपका पूरा पूरा जो है पूरे वीक के इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास वीकली क्लास राजस्थान करंट अफेयर की एक बार सभी जो है फटाफट शेयर कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। राजस्थान में पहली बार लेप्रोस्कोपिक सिग्माइड वेजिनोप्लास्टी का इतिहास रच दिया है कौन से हॉस्पिटल के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा पर्पल हेरोन हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से जो है ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025 जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो देखिएगा इसमें एक तो है कौशल्या, दूसरा मैना शियोल और तीसरा है धृति माथुर। तीनों को ही प्रदान किया गया है। यानी सीनियर वर्ग की अगर मैं बात करूं, क्या सीनियर वर्ग के अंतर्गत तो कौशल्या को मिला है। उसके अलावा जो है जूनियर वर्ग के अंतर्गत जूनियर वर्ग में मिला है मैना शियोल, और उसके अलावा सब जूनियर वर्ग जो है उसमें मिला है भाई किसको? धृति माथुर को। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 70 और 80 के दशक में राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्या सोनिया बीजावत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट पर 1 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका जो है स्थापना दिवस मनाया गया वो 30वां स्थापना दिवस, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। आंचल अभियान की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए किस अधिकारी को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंचल अभियान, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आंचल अभियान देखो चला था कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डूंगरपुर के अंदर चलाया गया क्या? आंचल अभियान। और इस अभियान के लिए जो है सम्मानित किया गया किसको? अंकित कुमार को। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ, अंकित आंचल अभियान सॉरी कहां पर ये चला था आपके? हाँ, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते आगे। सही क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में टोंक के रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? टोंक के रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया भाई डॉक्टर मोहित कुमार को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? औद्योगिक जिंक पार्क विश्व का पहला कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है वो स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते आगे। हाल ही में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कहां पर किया गया? राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया भाई जयपुर के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। हाल ही में निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई भी कब? 7 अप्रैल को, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए किस मिशन के तहत भारत के पहले समर्पित मिशन कार्यक्रम मिशन मधुहरी की शुरुआत की गई? कौन सी बीमारी के इलाज के लिए? तो यह है डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज के लिए। ठीक है, और ये किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हाल ही में राजस्थान के सीकर से किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कास्को इसको पर तिरंगा फहराया है? तो वह फहराया किसने? पूनम कंवर ने, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनका संबंध जो है वो कौन से जिले से? सीकर जिले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में सक्षम जयपुर अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है? तो सक्षम जयपुर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, यानी डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थापित होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। हाल ही में 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जो है राजस्थान ने जीता है कौन सा? कांस्य पदक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 2 से 4 मई तक राजस्थान के किस जिले में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा कब? 2 से लेकर 4 मई तक। ठीक है, तो यह आयोजन जो है वो कहां पर होने वाला है? तो यह आयोजन जो है वो होगा कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में राजस्थान की किस डेयरी ने सरस लाडो मायरा योजना शुरू की है? सरस लाडो मायरा योजना शुरू की है भाई किसके द्वारा? जयपुर डेयरी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, जयपुर डेयरी। नेक्स्ट देखते आगे। हाल ही में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत कहां पर की गई? भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब की स्थापना राजेश्वरी की शुरुआत जो है वो राजस्थान में कहां पर की गई? तो इसकी शुरुआत की गई भाई कहां से? उदयपुर से, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। नेक्स्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के विकास के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा की गई। ठीक है ना, और इसी की तर्ज पर अभी राजस्थान में भी जो है राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। तो केंद्र सरकार ने शुरुआत की है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकेंड की। ठीक है ना, इससे राजस्थान के शहर को भी जो है काफी विकसित किया जाएगा, सीमावर्ती क्षेत्रों को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके तहत 18 पत्रकारों को मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान सरकार ने राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना शुरू की है, बिल्कुल सही है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया इसे। फिर राजस्थान वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय की दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते आगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, रीट की दृष्टि से इसको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि रीट में योजनाओं के बारे में क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में केरल में आयोजित सब जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? सब जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें देखिएगा राजस्थान ने जीते भाई कितने? 25, यानी कि 25 पदक जीते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 3 दिवसीय शिल्पकारी समर 8 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो यह आयोजन जो है वो किया जा रहा है कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में 11 अप्रैल 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 198वीं जयंती मनाई गई, यानी सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में पहली पिंक पीएचसी कहां बनाई गई? तो ये बनाई गई झालावाड़ के अंदर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मिशन मधुहरी कौन सी बीमारी की देखभाल के लिए शुरू किया गया? तो मिशन मधुहरी जो है वो शुरुआत की गई टाइप 1 डायबिटीज के समाधान के भी, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। हाल ही में जारी परिवार कल्याण मंत्रालय रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है वो अव्वल रहा है, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि नेक्स्ट है। राजस्थान के खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग में
कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें जीते हैं कुल 9 पदक, यानी बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 9 में से अगर हम बात करें तो कितने पदक जीते हैं, तो याद रखना 9 के अंतर्गत की बात करें तो गोल्ड जो है वो जीता है कितना, 1। फिर बात करें अगर सिल्वर की, इसकी सिल्वर की, तो सिल्वर जीते हैं कितने, 3। ठीक है। फिर बात आती है ब्रॉन्ज की। ठीक है, तो ब्रॉन्ज जीते हैं भाई कितने, 5। तो टोटल मिलाकर 5 और 3 8, 8 और 1 9, टोटल कितना हो जाएंगे भाई, 9। ठीक है, चलिए देखते आगे। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो वहां 36 किलोमीटर, कितनी, 36 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये थी हमारी आज की राजस्थान करंट की टॉप वीकली क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इनको पूरा पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।